सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध के धम्म की चर्चा करते हुए, बाबा साहब के संदेशों की चर्चा करते हुए, संत रविदास के संदेशों की चर्चा करके मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा लोगों को। क्या हम तथागत गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पे चलने का काम कर रहे हैं? उनके बताए रास्ते पे चलने का काम कर रहे हैं? उनकी विचारधारा पे चलने का काम कर रहे हैं? उनके धम्म को मानने का काम कर रहे हैं? हम उनकी विचारधारा को मानने का काम नहीं कर रहे हैं, उनके धम्म को मानने का काम नहीं कर रहे हैं, उनके सील को मानने का काम नहीं कर रहे हैं, तभी हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, तभी हमारा मंगल नहीं हो रहा है। अगर हम उनके 5 सीलों पर ही केंद्रित हो जाएं, उनके 5 सीलों को ही समझने का काम करें, केवल 1 सील 2 सील का ही पालन करें, तब भी हमारा कल्याण संभव है। लेकिन हम उनके किसी भी सील को मानने का काम नहीं करते, जिसके कारण हम विभिन्न परेशानियों में हमेशा फंसे रहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को मानने का काम करने की जरूरत है, उनके बताए रास्तों पे चलने की जरूरत है। तथागत गौतम बुद्ध ने क्या बताया? उन्होंने सत्य की खोज करी। क्या सत्य है? परम सत्य को जानने का काम किया, बोधि लाभ को प्राप्त किया, इसीलिए बोधिसत्व कहा जाता है। वह ज्ञान क्या था, मैं आपको बताने का काम करता हूं। तथागत गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की खोज करी। वह 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख है, दुख होता है, दुख होने का कारण है उसका निवारण है। जो भी व्यक्ति दुखी है इस संसार में, वह इन 4 परिस्थितियों में गुजर रहा है, जिसके कारण ही वह परेशान है, विभिन्न परेशानियों को झेल रहा है, जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। अगर वह इस सत्य को समझ ले कि क्या सत्य है, जो तथागत गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के रूप में बताया, निश्चित रूप से उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, बोधि लाभ करने का काम करेगा, जिस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध ने बोधि लाभ किया था। तथागत गौतम बुद्ध ने बोधि लाभ करने के पश्चात सबसे पहले सारनाथ में 5 भिक्षुओं को पिलाने का काम किया, वहीं से धम्म चक्र प्रवर्तन करने का काम किया। पिलाने का मतलब है उन्हें बताने का काम किया, समझाने का काम किया। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई उनके पास अमृत की घुट्टी नहीं थी कि उन्हें जाके पिला दिया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उस मार्ग को बताने का काम किया, उस मार्ग को समझाने का काम किया, धम्म चक्र को गतिमान करने का काम किया, जिसकी बदौलत आज पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैल गया है। 68 से अधिक देशों में पूर्ण रूप से चल रहा है बौद्ध धर्म। ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी कि यहाँ से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया? भारत से शुरू हुआ और भारत में समाप्त हो गया। उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, उस पे जाएंगे तो बहुत सारा समय जाएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ कम शब्दों में ये कहना चाहूंगा, तथागत गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पे चलने का काम करिए, उनके धम्म को समझने का काम करिए। उनका मार्ग क्या है? उनका मार्ग है तार्किक मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, तर्क शक्ति के आधार पे, विज्ञान के आधार पे वैज्ञानिक धम्म है। आप किसी बात को इसलिए मत मान लेना कि किसी महापुरुष ने कहा, आप इस बात को किस लिए मत किसी